तो नमस्ते बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे से पूछेंगे कि मैं कहाँ थी। तो बच्चों, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी कि मैं वीडियो बना सकूं। इसी कारण से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं अभी रेगुलर रहूँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the Indian international crew aboard US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. So बच्चों, 1997 में बच्चों इंडियन अमेरिकन मतलब हाफ इंडियन हाफ अमेरिकन एक वुमेन थी जिनका नाम था कल्पना चावला। वो मतलब इंटरनेशनल क्रू जो कि स्पेस में जाती है, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में पहली जाने वाली पहली भारतीय महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। बट दूसरे मिशन में जो कि कोलंबिया का सेकंड पार्ट था, उसमें एक ट्रेजेडी में मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्लेन में आए थे जिसके कारण से उनकी मतलब मौत हो चुकी थी उसी में। बट उन्होंने वही पहली वुमेन थी जिसने स्पेस में जाके हमारे देश को प्राउड फील करवाया था। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी के बारे में। अ न्यूज़ रिपोर्ट, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स in an unprecedented space strategy. US space shuttle Columbia carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and six other broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday. तो बच्चों, यानी कि एक बहुत ही दुखद घटना के साथ एक ये ट्रेजेडी हुई थी। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया जो था वो इंडियन बर्ड कैरिंग अमेरिका में मतलब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और उनके साथ साथ 6 और लोग थे। वो सब मतलब यानी कि जब लैंड कर रहा था उनका प्लेन तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए जिससे वो ढंग से नहीं लैंड कर पाया और वो क्रैश कर गया, जिसमें सारे चावला के साथ 6 अलग लोग थे, वो सब भी मारे गए। ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। तो सातों मारे गए 1 फरवरी 2003 में। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM। तो बच्चों, जो शटल था वो नासा के साथ मतलब जो ये एयर स्पेस में जो गया था स्पेसशिप, वो मतलब नासा के साथ 9 बजे कांटेक्ट उसका ख़त्म हो गया। और यानी कि 9 बजे मतलब बच्चों शाम के 7:30 बजे के करीब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। एज इट इन फॉर लैंडिंग होने के समय इट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट्स एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर्स। तो 20,000 किलोमीटर और 20,000 फीट के साथ वो उड़ रहा था पर आवर। When ground control lost contact with the shuttle, Columbia had lifted off on 16 January 2003 from Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days and 7 members crew conducted 80 experiments before it began its downward journey. तो बच्चों, कोलंबिया जो था वो मतलब 16 जनवरी 2003 को मतलब ये कैनेडी स्पेस सेंटर्स फ्लोरिडा से उड़ान भरा था। इट हैज स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 दिन तक वो ऑर्बिट पे रहा था। 7 मेंबर्स उस क्रू में थे जिसने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए नीचे आने से पहले, विच एंडेड इन ट्रेजिडी, जो कि बाद में एक ट्रेजिडी के दौरान वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ मतलब सब लोग मारे गए थे। दिस वॉज कोलंबियाज 28 स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। तो कोलंबिया का जो 28 स्पेस फ्लाइट था ये मतलब अच्छा था 100 फ्लाइट्स के मुकाबले, मगर फिर भी होनी था कि मतलब इसमें वो सब कल नहीं बच पाए। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन कर्नल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। सो कल्पना चावला ने कभी ये नहीं सोचा था कि कारनाल कारनाल बच्चों हरियाणा में एक जगह है
तो वहाँ की वो रहने वाली थी कि वो कभी स्पेस तक भी पहुँच पाएंगी या स्पेस भी देख पाएंगी. इट वॉज इनफ दैट her पेरेंट्स अलाउड her टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. तो बच्चों, जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय मतलब लड़कियों को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था. वो क्योंकि उनका ये कहना मतलब पहले का ज़माने का ये सोच था कि लड़कियों को मतलब कि घर का ही काम करना चाहिए, घर बार कर यानी कि जैसे बड़ी होती है शादी कर देना चाहिए. तो पहले का ये था, बट उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ किया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अटेंड करे, पढ़े वहाँ पर टैगोर स्कूल से, यानी कि ग्रेजुएटेड टैगोर स्कूल से मतलब 12th या 10th करके वो निकली. उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को परस्यू किया. तो पहले के ज़माने में बट उनके सपने पूरे करने में उनके मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा ही मतलब था कि हाँ, बेटी बोल रही तो करना चाहिए. नहीं तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था. पहले के ज़माने में तो शादी 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 ज़्यादातर लड़कियों की जाती थी और क्या. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कल्पना चावला जी ने बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी की हुई थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम अ फादर शी वेंट फॉर मास्टर डिग्रीज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो जब वो अमेरिका में मास्टर्स डिग्री के लिए पढ़ने जाना चाहती थी तो उनके फादर अलाउ नहीं कर रहे थे, मतलब वो मतलब नहीं चाहते थे कि वो जाए. शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. तो उन्होंने बाद में पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवेरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेटेड इन द सक्सेसफुल मिशन स्पेस. तो बच्चों, कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जो कि मतलब कैप कैनवेरल फ्लोरिडा में जो लॉन्च पैड है वहाँ से उड़ान भरी थी एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और स्पेस में जाके जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट से वो करने वाली पहली महिला थी. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. तो उनकी फैमिली ने उन्हें बहुत ज़्यादा ही मतलब यानी कि चीयर किया, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहित किया. और तब जब वो कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया के साथ मतलब लिफ्ट ऑफ मतलब उड़ान भरने वाली थी. कल्पना was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor G.N. Perry Harrison. तो कल्पना चावला जी ऐसे इंडियन थी, वो कार्नाल हरियाणा में पैदा हुई थी, बट उन्होंने मतलब यूएस सिटीजनशिप उन्हें इसीलिए मिली क्योंकि वहाँ के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर G.N. पेरी हैरिसन से उन्होंने शादी कर ली थी. तब उन्हें यूएस सिटीजनशिप उन्हें मिल गई थी. बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स. तो एस्ट्रोनॉट के होने के साथ साथ वो एक फ्लाइट्स उड़ा सकती थी, मल्टी इंजन एरोप्लेन्स उड़ा सकती थी, सिंगल इंजन सी प्लेन उड़ा सकती थी और ग्लाइडर उड़ा सकती थी. सी वाज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. तो वो उसके साथ साथ एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बेगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज. तो जैसे उन्होंने पायलट के लिए क्वालिफाई किया, कल्पना ने क्या किया, एक अनदर चैलेंज मतलब एक अलग रास्ते मतलब चैलेंज की तरफ अपना रास्ता बढ़ाया. अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम ने उन्होंने अप्लाई किया. शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. तो पहले वो हायर किया गया था एज अ रिसर्च साइंटिस्ट नासा में. इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. तो नासा में उन्हें 1994 में हायर किया था एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए. तो बच्चों, सबसे पहली बात ये आती है कि सबका शौक होता है कि मैं भी एक साइंटिस्ट बनूं नासा में, या फिर मैं भी मतलब नासा में कुछ एस्ट्रोनॉट बन सकूं. तो बहुत लोग का सपना होता है. शायद नासा में जाने के लिए अभी जो रूल्स है कि आपको यूएस सिटीजनशिप होनी चाहिए तभी आप जा सकते हैं. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. तो शी आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक. तो उनसे पूछा गया ये कैसा होता है बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड. शी रिप्लाइड, उनके फील्ड में जो एक औरत होके वो कैसा लगता है. तो उन्होंने जवाब दिया, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया, आई रियली नेवर इवन थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city. तो
उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी या अभी जो काम कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँगी, क्योंकि दैट आई वॉज अ वुमेन। मैं एक औरत थी, मैं एक इंसान थी जो कि एक छोटे से शहर से बिलोंग करती थी, ऑफ और ए डिफरेंट कंट्री। मतलब यूएस में आके वहाँ की नासा की में जाके फ्लाइट अटेंडेंट बनना, मतलब एस्ट्रोनॉट बनना बहुत बड़ी बात थी उस समय। क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप के साथ साथ आप नासा में जल्दी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, तब जाके आप। अब के रूल्स अलग है, पहले बहुत कड़े नियम होते थे। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। तो मेरे भी कुछ सपने थे, तो मैंने उन्हें फॉलो किया। एंड पीपल हु वेर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और उनके जो आसपास मतलब थे कि मतलब जो भी मतलब मम्मी थे, पापा थे, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने उन्हें मतलब इंकरेज किया और कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minutes long। तो कल्पना जी जब पहली बार स्पेस मिशन पे गई कोलंबिया में, तो उन्होंने 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट की मतलब उड़ान भरी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। तो ये जो उनके जो मतलब 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट थे, उन्होंने 252 बार मतलब अर्थ का चक्कर लगाया, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उस क्रू में एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। तो बच्चों, उन्होंने क्रू में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स को कैसे उगा सकते हैं, कैसे फूड ग्रोथ हो सकता है स्पेस में, कैसे मतलब टेस्ट हो सकते हैं कि मेटल्स और फास्टर कंप्यूटर चिप्स कैसे बना सके, जो कि उनका दाम था $56 million। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। तो जिस शनिवार का वो रात थी मतलब कि कोलंबिया डिजास्टर जो था जब टूटा था, तो सब शॉक में थे, पूरी दुनिया शॉक में थी और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। द टाउन ऑफ कर्नाल spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hopes that Kalpana and the crew had somehow survived। तो बच्चों, कल्पना जी जहाँ से थी कार्नाल हरियाणा की, वहाँ पे सारे हजारों घर थे जो सोए नहीं, सब टीवी में अपनी नजरें गड़ा के बैठे हुए थी कि काश कल्पना और उनके क्रू मतलब सरवाइव कर जाए, सब बच जाए। और जर्नलिस्ट रोट, एक पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो वो एक हीरोइन थी, ये मतलब एस्ट्रोनॉट यानी कि इनके पास कितनी बड़ी एबिलिटी थी, क्षमता थी कि एक एस्ट्रोनॉट बन पाई। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों, एक एस्ट्रोनॉट बनते बनते आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे ज़्यादातर कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं या फिर जो भी मतलब साइंटिस्ट रहते हैं, उनकी उम्र बहुत होती है, क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत पड़ता है, उन्हें हर एक चीज़ की बारीक सी बारीक जानकारी होना चाहिए। तो बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सब का मतलब उन्हें ज्ञान होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो एक ऐसी उम्र जहाँ पे मतलब आपको हर चीज़ का सुपर स्पेशलाइजेशन के साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया वाली जानकारी होना चाहिए, तभी आप एक एस्ट्रोनॉट है। हर अचीवमेंट इज आउ इंस्पायरिंग। तो उनकी बहुत ज़्यादा ही इंस्पायरिंग अचीवमेंट थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। तो कल्पना चावला जी सबके लिए इंस्पिरेशन थी। In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of a college in Chandigarh, Kalpana said। तो
कल्पना से मतलब कोलंबिया जब वो शटल में थी तब उन्होंने एक चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में थे उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। तो उन्होंने कहा था कि जो रास्ता होता है, जो सपनों का जो रास्ता होता है, जो सक्सेस होती है वो होती है, वो रास्ता होता है, मगर उसे देखने के लिए, उस रास्ते को देखने के लिए तुम में वो क्षमता होनी चाहिए, वो करेज होनी चाहिए जिससे तुम मतलब उसे पूरा कर सको। इसी के साथ साथ उनकी एक बहुत ग्रेट जर्नी थी। दे विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो बहुत लोग थे जो आज अपना ये सपना पूरा कर रहे इस स्टोरी को जानकर। तो बच्चों, इस चैप्टर में बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटी, जो कि एक पोयम है, ई एस श्योर के द्वारा लिखी हुई एक कहानी पोयम है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वर्ड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।